अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग को कैसे सीखा जाए, हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग। मेरे पास ये बहुत से बंदों ने क्वेश्चन किया है कि प्रोग्रामिंग को किस तरह सीखा जाए और प्रोग्रामिंग को हम सीखने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करें कि हमें प्रोग्रामिंग जल्दी से जल्दी आ जाए। तो प्रोग्रामिंग के एक पूरी जर्नी जो कि अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या आप अगर कोई डेवलपर बनना चाहते हैं या आप प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर आईटी की फील्ड के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो उस सारी की सारी गाइडलाइन को मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से बंदों ने मुझे क्वेश्चन किया कि प्रोग्रामिंग को कैसे सीखा जाए, प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए हमें क्या आईटी बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है या हमारी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए या हमारे पास कौन सी डिग्री होगी तो फिर हमें जाके प्रोग्रामिंग आएगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर वन से। स्टेप नंबर वन ये है कि आपको सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक जो आर्किटेक्चर है या कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने विजुअल प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। और अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपको इस तरह के कोई एडिटर वगैरह या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि उससे रेलिवेंट है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसको इंस्टॉल करना आपको आना चाहिए। आपको बेसिक चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लाइक बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस जो है वो आनी चाहिए करनी। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में इशू कर रहा है तो आपको उसका डिबगिंग करनी आनी चाहिए कि ये इशू क्यों आ रहा है और ये सॉफ्टवेयर मेरा क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो अपना जो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले इन्वायरमेंट का सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, एक आपका फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें आप बैठ के काम करते हैं और एक इन्वायरमेंट वो जो कि आपके पीसी का होगा या आपकी जो कंप्यूटर होगा उसका इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों इन्वायरमेंट का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक भी इन्वायरमेंट प्रोफेशनल नहीं होगा तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत स्लो हो जाएगी या वो लर्निंग डिस्टर्बिंग होगी जो कि फिर आपको बोर करेगी। तो अपना इन्वायरमेंट जो है वो दोनों कंप्यूटर का भी लाइक आपकी जो स्क्रीन है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, आपका जो कंप्यूटर है सिस्टम में अप टू डेट होना चाहिए। नॉट कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी सिस्टम ले लें, लेकिन बस एक इनफ इतना होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स को हैंडल कर ले या अच्छे तरीके से आपकी जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी टूल वगैरह यूज़ कर रहे हो उनको वो अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। और जो इन्वायरमेंट है वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि उधर बैठ के जब आप काम करें तो आप डिस्टर्ब ना हो रहे हो। तो स्टेप नंबर वन ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए, वो कंप्यूटर वाला इन्वायरमेंट और आपका फिजिकल इन्वायरमेंट जिधर आप बैठ के काम कर रहे हैं। स्टेप नंबर टू के अंदर आपने जो प्रोग्रामिंग है वो डिसाइड करना है कि मैंने सबसे पहले क्या चीज़ लर्न करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले HTML CSS का जो एक बेसिक्स है उसको कवर करके तो फिर आगे जावास्क्रिप्ट की तरफ या PHP की तरफ या बैकएंड की तरफ या डेटाबेस की तरफ फिर मूव करना चाहिए। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो बेसिक्स हैं लाइक जावा वगैरह इन चीज़ों को आपको सीखना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये दोनों चीज़ें नहीं आती तो मेरा जो आपको रिकमेंडेशन है वो सबसे पहले आप डॉट नेट से, सी शार्प से या सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें, वो बहुत ईजी है। सी प्लस प्लस या सी शार्प को यूज़ करते हुए या जावा को यूज़ करते हुए आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करें, उसके रूल्स, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सबको कवर करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके क्लासेस, फंक्शंस, आपकी जो इनहेरिटेंस है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली चीज़ें थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही होती हैं। तो अगर आपने एक अच्छा डेवलपर बनना है, अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आगे जो रोड मैप आ जाता है, लाइक अगर आपने डॉट नेट डेवलपर बनना है, आपने वेब डेवलपर बनना है या आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, तो ये एक फील्ड होती है, लाइक आपने एक डायरेक्शन चूज़ कर लिया है कि मैं अब इस डायरेक्शन में काम करूँगा। लेकिन वो डायरेक्शंस, वो चीज़ें बाद में आती हैं, वो सेकंड स्टेप होना चाहिए हमारा। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप जो है उसको स्किप कर देते हैं, लाइक बेसिक्स नहीं पढ़ते, फंडामेंटल्स को हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं या हम लोग जो एक रोड मैप होता है उसको फॉलो नहीं करते। हम क्या
हम यूँ समझते हैं कि अभी मैं स्टार्ट करूँगा और मैं एक जो वेब डेवलपर है वो बन जाऊँगा, एक अच्छा कोडर बन जाऊँगा। या अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूँ, तो मैं अभी ये सोचूँगा कि मैं शायद अभी मोबाइल एप्लीकेशन अभी आज स्टार्ट करूँगा, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद बूम, मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर बन जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक जर्नी है उसको फ़ॉलो करना होता है और जर्नी को फ़ॉलो करने के बाद फिर आप जाके एक अच्छे डेवलपर बनते हैं। तो मेरी जो आपको रिकमेंडेशन वो ये है कि सबसे पहले आप अपने जो फंडामेंटल्स हैं आप उनको क्लियर करें। उनको क्लियर करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उनको आगे बढ़ाते जाएँ और फिर जब आप समझ जाएँ कि मेरे पास बेसिक स्किल्स जो हैं वो इनफ है, अब मैं आगे मूव कर सकता हूँ, मैं फील्ड को चूज़ कर सकता हूँ। अब आपके पास नॉलेज आ चुका है, आपको समझ आ गया है कि मैंने प्रोग्रामिंग की कौन-सी साइड को कवर करना है। मैंने वेब डेवलपर बनना है, मैंने एंड्रॉयड डेवलपर बनना है या मैंने डॉट नेट डेवलपर बनना है। आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद होते हैं फिर आप उनमें से डिसाइड कर लेते हैं कि व्हिच वन इज़ बेटर फॉर यू। तो फिर आप उस ऑप्शन को कैरी ऑन करें। तो स्टेप नंबर 2, फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। देन यू शुड मूव ऑन टू द प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लाइक वेब डेवलपमेंट और जो आपने फील्ड चूज़ करनी है उसकी बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अंदर आप जो अभी लर्निंग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लर्निंग कर रहे हैं किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू या आप लर्निंग कर रहे हैं किसी ब्लॉग के थ्रू या कोई वेबसाइट है, जैसे अगर वेब डेवलपर्स अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्चिंग में आने वाली जो वेबसाइट है W3 स्कूल। आप सबको आइडिया होगा, अगर नहीं भी आइडिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। W3 स्कूल के ऊपर वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अगर W3 स्कूल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक जो चीज़ हम गलती कर जाते हैं, जो कि मेरा स्टेप नंबर 3 है, वो ये है कि हम लोग सिर्फ़ नॉलेज को रीड करते हैं, हम उसको एक्शन में नहीं लेके जाते। लाइक अगर मैंने वेब डेवलपमेंट का जो बेसिक HTML है, उसको स्टार्ट किया, तो मैं HTML को सिर्फ़ पढ़ रहा हूँ। हाँ, ठीक है यार, ये टैग है, ये H1 टैग है, ये div है, ये span है। तो इसको आप एक्शन में लेके जाओ। लाइक उसको आप अपने जो VL स्टूडियो है या आप जो भी एडिटर यूज़ कर रहे हो, वो इंस्टॉल करो और इंस्टॉलेशन के बाद उसके अंदर प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, कि वो जो चीज़ आप कर रहे हो, वो एक्शन में आके किस तरह होगी, या आपके पास वर्क करेगी या नहीं वर्क करेगी, जब आप उसको अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर रखोगे। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि अगर यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो कर रहे हैं कोई, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो के साथ-साथ सारी चीज़ें करें। वीडियो देखें, उसको समझें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि मैं वीडियो के साथ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो ठीक है, वीडियो के साथ इम्प्लीमेंट करें। लाइक वीडियो पॉज़ करें, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए वो कोड इम्प्लीमेंट करें और फिर उस कोड को समझें और उसको जो पिछला कोड है उसके साथ रिलेट करें और फिर जो नेक्स्ट वाला जो हमारा कोड है उसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। पहले अगर आपने किसी जगह से कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ले ली है, तो उसके बाद आपने कोई वीडियोज़ या उसकी जो आपको वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट है, उसको फिर आपने एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करते-करते साथ-साथ आपने उस सारे के सारे कंटेंट को प्रैक्टिस में ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप इसके ऊपर बनती जाएगी। स्टेप नंबर 4 ये है कि अब आप एक जो बिगिनर लेवल की प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट करना शुरू कर दी है। तो स्टेप नंबर 4 में आपने ये देखना है कि अब आपकी जो ग्रिप है वो कितनी ज़्यादा हो गई है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना टेस्ट लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिफरेंट डिज़ाइन्स एक्सप्लोर करें, जैसे वेबसाइट्स अगर आपने बनानी है या आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो आप डिफरेंट जाके गूगल के ऊपर डिज़ाइन्स एक्सप्लोर करें। लाइक अगर एक अच्छी एप्लीकेशन का आप डिज़ाइन निकालें, मैं अगर कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो गूगल के ऊपर लाखों डिज़ाइन पड़े हैं। आप गूगल पे एक सर्च करेंगे ई-कॉमर्स डिज़ाइन्स, ई-कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशंस डिज़ाइन्स, आपके पास मल्टीपल डिज़ाइन्स आ जाएँगे। उन डिज़ाइन्स के अंदर से आपने कोई 1-2 छोटी-मोटी स्क्रीन्स जो आप समझते हैं कि यार ये मैं कर लूँगा, और अगर आप अपने आप को चैलेंज दे के उस चीज़ को करना चाहते हैं, लाइक अगर आप कहते हैं कि यार ये मैं सारा करूँगा ही करूँगा, तो वो एक इंटरेस्टिंग आपके लिए फैक्ट हो जाएगा कि आपने उस चीज़ को चैलेंज के तौर पे ले लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो डिज़ाइन्स हैं या जो चीज़ें हैं, वो इंटरनेट से ही फॉलो करनी है। जब आप बेसिक लेवल पे या बिगिनर लेवल पे होते हैं, तो आप कुछ भी अपने से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप इतने ज़्यादा
क्रिएटिव नहीं होते क्योंकि आपको अभी तक नॉलेज नहीं प्रॉपरली आया होता। तो आपने सबसे पहले नॉलेज को गेन करना है। गेन करने के बाद फिर आपने उसको अपने तरीके से या अपनी उसमें क्रिएटिविटी ऐड करनी है। देन वो आपकी एक जो है वो प्रोफेशनल चीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके वहाँ पर डिज़ाइन सर्च करने हैं, उन डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो वेब से रिलेटेड है, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड है या किसी भी आप एप्लीकेशन या कोडिंग वगैरह के किसी भी उस सेक्शन में जा रहे हो, आपने इस चीज़ को ये ध्यान में रखना है कि उन सारी चीज़ों को आपने प्रैक्टिस के साथ लेके चलना है। तो अब स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। तो अब आप एक कोडिंग की जर्नी स्टार्ट कर चुके हुए हैं, तो कोडिंग की जर्नी जो है वो थोड़ी-सी अब आपको बोर भी करेगी। लाइक जब आपको एरर्स आ जाते हैं, तो डिबगिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। तो फिर प्रोग्रामिंग आपने सीख ली, प्रोग्रामिंग करने लग पड़े, डिज़ाइन्स रेडी करने लग पड़े, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है डिबगिंग सीखनी है। डिबगिंग किससे सीखनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एरर आ गया, तो आपने एरर को डिबग करना है कि ये एरर मुझे क्यों आया? उस एरर पे रिसर्च करें। उस एरर पे गूगल पे जाके रिसर्च करें, डिफरेंट ब्लॉग्स रीड करें, डिफरेंट कम्युनिटी की पोस्टें रीड करें, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पेजेस को, ऐसे ग्रुप्स को जॉइन करें जो कि उस आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड होंगे। तो उसमें जाके पोस्ट करें, वहाँ पे लोग आपको हेल्प आउट करेंगे। प्रोग्रामिंग जो आपको सीखनी है वो खुद ही सीखनी है, लेकिन हेल्पिंग मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा ऑनलाइन रिसोर्सेज से। सोशल मीडिया को आप वैसे भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसको अपने काम के लिए यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप गूगल को या यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप अपने काम के लिए यूज़ करेंगे तो वो आपको डबल बेनिफिट देगा। तो इस तरह जो आपकी डिबगिंग है वो भी ईज़ी हो जाएगी क्योंकि आपको पास नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी जो प्रॉब्लम आएगी उसको भी आप गूगल पे वो ऐड करेंगे, तो वो गूगल के ऊपर भी आपको एक उसका आंसर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो एक बेस्ट वेबसाइट है जिसके ऊपर से अगर आप कोई भी आपका क्वेश्चन आप वहाँ पर डालें, आपको स्टैक ओवरफ्लो की कम्युनिटी या वैसे जो लोग होते हैं वो आपको आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का। अगर अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर है तो इसका मतलब यही है कि आप प्रोग्रामिंग वाक़ई में ही सीखना चाहते हैं। तो अगर आप जो स्टेप ये फ़ॉलो करेंगे, उन स्टेप्स के दरमियान आपको एक चीज़ जो है वो ऐड करनी है। वो ये ऐड करनी है कि आपने अपनी जो लर्निंग है, जो आप लर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या आप वैसे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं या ब्लॉग्स रीडिंग कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ब्रेक। आपने ब्रेक लेनी है। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 10 मिनट की, 15 मिनट की ब्रेक लेनी है। दूसरे नंबर पे अपने पास पानी या कुछ भी इस तरह का जूस वगैरह अपने पास रखना है ताकि आप उसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद पीते रहें। इससे आपको एक तो नींद भी नहीं आएगी, अगर आपको कुछ बोरिंग लगेगा तो वो भी थोड़ी सी देर के लिए आप दोबारा से एक्टिवेट हो जाएँगे। तो जब आपने लर्निंग कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपने अपने साथ कुछ मटीरियल वगैरह इस तरह का रख लेना है जो कि आप समझते हैं कि मैं इसको साथ-साथ खाऊँगा तो मैं एक्टिव रहूँगा। तो ब्रेक लेनी है और साथ में अपने कुछ फूड आइटम्स जो कि जंक फूड भी हो सकता है। जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए लेकिन पानी वगैरह सबसे बेस्ट है। तो आप उसको अपने साथ रखें ताकि आप वो भी साथ-साथ लें और साथ-साथ प्रोग्रामिंग करें, साथ-साथ एन्जॉय करें। म्यूज़िक मैं लर्निंग के साथ कभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है लर्निंग की जो वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो मैं आपको कभी रिकमेंडेशन में नहीं बोलूँगा कि आपने उसको ज़रूर सुनना है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा वो डेवलप होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ्स हैं, इसके ऊपर नहीं जाना। आपने जो है वो लर्निंग पे ही फ़ोकस रखना है। अपने जो काम कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखना है। तो ये सबसे बेटर होगा कि जब आप साइलेंट मोड में काम करते हैं तो आप ज़्यादा फ़ोकस्ड होके काम कर रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कंक्लूड कर देता हूँ सारी चीज़ों को एक सिंपल आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना इन्वायरमेंट सेटअप कर लेना है जो आपका एक फिजिकल इन्वायरमेंट भी है और आपका जो कंप्यूटर इन्वायरमेंट भी है। सेकंड नंबर पे आपने फंडामेंटल्स को रीड आउट करना है, फंडामेंटल्स को समझना है, उनको अच्छे तरीके से उनके ऊपर ग्रिप करनी है। थर्ड नंबर पे आपने जो रिसोर्सेज है ऑनलाइन उसको भी देखना है और उसके साथ आपने अपने आप को रिलेट करना है और उन चीज़ों को एक्शन के अंदर भी लेके जाना है, लाइक प्रैक्टिस के अंदर लेके जाना है। फोर्थ नंबर पे आपको डिबगिंग आनी चाहिए, आपको कोड के अंदर से एरर फाइंड आउट करने आनी चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर फेस करो, उसको आपको खुद सॉल्व करना आना चाहिए। खुद तभी सॉल्व कर सकोगे जब आपके पास नॉलेज होगा, तो नॉलेज लेने के लिए आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब का या गूगल का वो लेना पड़ेगा सहारा।
तो उसके बाद फिर आप जाके उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। तो ब्रेक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको वो भी बता दिया कि ज़रूर लेनी है, तो उससे आप बोर नहीं होगे, आपका जो फ़ोकस है ना वो डाइवर्ट नहीं होगा कभी भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, एक कोई इतना बड़ा काम नहीं है। सिंपल लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़्यूम कीजिए आप कोई ऐसा टेस्ट देने जा रहे हैं, जो कि आपका एक इंटर का या मैट्रिक का जो आपका टेस्ट होता है, क्या आप 1 दिन में या 2 दिन में तैयारी करके वो दे लेते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता। आप उसके लिए पूरा साल पढ़ते हैं और पूरा साल उसके ऊपर कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, और फिर एट द एंड जाके आप पूरे का पूरा टेस्ट एक दफ़ा में या पेपर एग्ज़ाम एक दफ़ा में वो करके आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी ऐसी नहीं पॉसिबल प्रोग्रामिंग के अंदर भी कि आप आज बैठे 2 दिन के अंदर आप बोलें कि मैं ये सारी की सारी कवर कर लूँगा, इस तरह कभी भी नहीं होता। आपने जब भी करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है और छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं। बेशक डेली के 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से स्टार्ट कर लें, लेकिन छोटे-छोटे स्टेप लेने हैं और डेली बेसिस पे लेने हैं। तो देखिएगा आप 1 साल के बाद या 6 मंथ के बाद अपना रिव्यू कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 6 मंथ के बाद आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आप डेली कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। तो कंसिस्टेंटली चलना है, डेली बेसिस पे करना है और थोड़ा-थोड़ा करना है। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।